करना क्या है ना। अब एक चीज, अब एक कहानी समझे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों से गलती क्या हो रही है कि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, वो एक जबरदस्त लाइफ की तरफ नहीं जा रहे। क्यों? उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको काम की सिलेक्शन करते हुए, कल हमने एक जुमला पढ़ा था, चॉइस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट। आपकी एफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी चॉइस, आपकी मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेहनत कर किस चीज के लिए रहे हैं और मेहनत कर कहाँ पे रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट आ जाता है नुमान भाई के सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगर आप सिंपल, मैंने आपको कल सिखाया था कि टिश्यू पेपर वाली कंपनी ने मोबाइल्स बनाना शुरू किए किसी अच्छे समझदार बंदे के कहने पे, और उस बंदे से उन्होंने पूछा कि हम कौन सा काम करें तो हमारा दुनिया में नाम निकल जाएगा। तो उसने कहा कि आप सेल फोन बनाएं, आप मोबाइल फोन बना लें। ठीक है, तो उसने मोबाइल बनाया, और चूंकि आने वाला वक्त मोबाइल का था, उन्होंने जब मोबाइल बनाया तो वो कंपनी बड़ी टॉप पे चली गई। ठीक है, 61,000 एम्प्लॉइज थे उस कंपनी के सर, और मैंने कल भी समझाया कि एवरेज 10 अरब सैलरियां देने वाली कंपनी धड़म से खत्म हो गई। क्यों? यकदम बटनों से, जो कीपैड वाले मोबाइल थे, यकदम एंड्रॉइड आया। तो किसी ने जाके समझाया कि देखें आने वाला वक्त एंड्रॉइड का है, आप इसको छोड़ दें, आपको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, आपको नए जमाने के साथ चलना पड़ेगा। तो नोकिया के मालिक ने, उन लोगों ने कहा हम पागल नहीं है, हम मार्केट के किंग हैं, अगर हम लोग मार्केट में से निकलेंगे मार्केट तबाह हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी, लोग मोबाइल यूज करना छोड़ देंगे। तो उन्होंने आने वाले ट्रेंड को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो नोकिया जैसा जाइंट, नोकिया जैसा जिन, नोकिया जैसा दो कामत कंपनी लम्हों में नीचे गिर के खत्म हो गई। सर कहानी समझे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मैं आपको रेफर कर दूं, मैंने कल एक बुक आपके सामने की थी, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, बहुत अमीर शख्स है। ठीक है, इनकी बुक है, इनकी एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। इनकी एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट थ्योरी हम पहले दिन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इनके बुक को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कहते हैं, इस बुक में कहते हैं कि आपने, कहते हैं मेरी सारी जिंदगी के एक्सपीरियंस के बाद, मुझे इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद, मुझे एक चीज समझ आ गई, क्लियर, मुझे समझ ही आया है कि अगर आपने 21वीं सदी में सरवाइव करना है तो आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें ये 6 पैरामीटर्स हों, और ये पूरी किताब 21 चैप्टर इसी पे ही है। ठीक है, 21 पूरे के पूरे चैप्टर, ये पूरी बुक इसी पे है, और पूरी डिटेल के साथ, पूरी हिस्ट्री के साथ ये बताते हैं, विद प्रूफ के साथ समझाते हैं कि आपको इस बिजनेस में जाना चाहिए। आपको जिस बिजनेस में ये 6 पैरामीटर्स हैं, आप उस बिजनेस को ज्वाइन कर लो, तो आपको कहता है आप 21st सेंचुरी में आप इंजॉय करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये बंदा है, ये दूसरी बुक है वेलनेस रेवोल्यूशन। अगर आप लोगों को इनकी पीडीएफ चाहिए होगी हम सेंड कर देंगे। वैसे इंशाल्लाह जो मंथ की ट्रेनिंग एंड होगी उसके बाद हम 21st सेंचुरी की स्टडी भी स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये है वेलनेस रेवोल्यूशन। पॉल जैन पिल्जर, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, अमेरिकन सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट, इसने सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट की जॉब रिजाइन की। सर पाकिस्तान का थका हुआ बैंक हो तो उसका सिटी बैंक का प्रेसिडेंट लाखों रुपए में, मिलियंस में उसकी सैलरी होती है, और ये अमेरिका के सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था। इसने उस नौकरी को छोड़ा और अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और अब इसने बताया कि अगर आपने 21वीं सदी में सरवाइव करना है तो आपको हेल्थ इंडस्ट्री को ज्वाइन करना पड़ेगा। सर जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिन लोगों ने न्यूट्रिशनिस्ट की डिग्री की है, आप जब मार्केट में जाते हो तो लोग आपको कहते हैं कि आपने ये कौन सी डिग्री कर ली है, ये तो इस जमाने का काम ही नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट को कौन पूछता है, हेल्थ इंडस्ट्री की बात कौन करता है? सर कहानी समझे, आने वाला वक्त हेल्थ इंडस्ट्री का है। मैंने छोटे लोगों की बात नहीं की सर, आप गूगल सर्च करें, आपको समझ आएगी पॉल जैन पिल्जर कितना बड़ा शख्स है। क्लियर? अच्छा, ये कहता है, मेरे पास 3 डॉक्टर आए तो मैं डिस्कस कर रहा था उनके साथ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारी हमारी इस डिग्री को लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। मैं कहा उसका रीजन ये है कि हमें आने वाले वक्त का अंदाजा नहीं है, हम किसी अच्छे बंदे से पूछते हैं कि यार क्या हमें होना चाहिए। अब पूरी बुक इस चीज पे है कि अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, आप हेल्थ इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स पे काम करोगे तो आप 21वीं सदी के अमीर तरीन लोगों में हो जाओगे। सर अब हमारे बिजनेस ऑनर ने क्या किया, हमारे चेयरमैन साहब मिस्टर ली जिन युआन ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, स्टाइल ये है, स्टाइल ये है। ठीक है, 21st सेंचुरी के जो 6 पैरामीटर्स हैं वो सारे इस बिजनेस में, हमारे बिजनेस में हैं, और प्रोडक्ट इन वाली हैं, पॉल्स एंड पिल्जर वाली हेल्थ सप्लीमेंट्स पे चला गया, हेल्थ इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। क्लियर? अब अगर आप देखो ना कि मेरे जैसा बंदा जो आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले वापडा में मीटर रीडर था, 12,580 रुपए सैलरी कमाने वाला शख्स था,
उसने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और वो कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो कई दफा हम ट्रेनिंग करेंगे तो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मैं कोई इतना पढ़ा लिखा शख्स भी नहीं हूँ। मैं जब इस बिजनेस में आया, मैंने इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया, और सीधी सी बात है, मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि मैं कितने बड़े कैरियर में जा रहा हूँ, क्लियर। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको स्टार्ट कर लिया, दोस्तों के कहने पे शुरू कर दिया, ठीक है। आज वही बंदा जो एक बिल्कुल 12,000 सैलरी वाला बंदा था, अब वो होंडा सिविक में सफर करता है, होंडा सिविक में ट्रेवल करता है। इसका मतलब क्या है, मेरा कमाल नहीं है, मुझसे जाने अनजाने में अच्छा बिजनेस सिलेक्ट हो गया, ठीक है, आने वाले वक्त का बिजनेस सिलेक्शन हो गई। यानी मेरे माँ बाप की दुआएं थी, मेरे बड़ों की दुआएं मेरे साथ थी, तो मुझे जाने अनजाने में मैंने सिलेक्शन कर ली, और मुझे 10 साल बाद समझ आई कि यार वाकई मैंने कोई बड़ा बिजनेस किया है। उसका रिजल्ट मेरी जात पे, मेरी फैमिली पे, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे इलाके वालों को नजर आया कि यार कल तक ये बंदा यहाँ पे घूम रहा था, आज अल्लाह पाक ने इसके ऊपर इतना करम कर दिया, क्लियर। अब कहानी ये है कि मैंने चॉइस सही की, चाहे उस वक्त मुझे समझ आई या नहीं आई, और ये रियलिटी उस वक्त वाकई मुझे समझ नहीं आई थी। अब सर 10 साल के क्वेश्चन मेरा, बाद मुझे, जी 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 नोमान भाई, मैं बोलना चाहूँ सर, मैं जी जी कहना बोल, चाहता हूँ आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा घपले भी हो रहे हैं। मैं ऑनलाइन ही आपकी मुझे किसी ने रेकमेंड किया ना, तो जी जी, ऑनलाइन भी बहुत घपले हो रहे हैं। आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे कि मैं इस हाँ जी, बिजनेस में हूँ? नोमान भाई मैंने की काफी, बात है, सुने 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 नोमान भाई सुने, जी आपने कहा कि मैं ऑनलाइन घपले हो रहे हैं, अच्छा मैं इस चीज से इनकार नहीं करूंगा, कोई हाची नहीं है, क्लियर। सारे लोग गलत भी नहीं है, सारे लोग ठीक भी नहीं है, ऐसे ही है जी ना। जी आप सबको गलत नहीं कह सकते हो। अगर एक चीज याद रखें, जब भी कोई चीज फेक आएगी ना, तो पहले उसका ओरिजिनल आता है, पहले उसका ओरिजिनल आता है, ओरिजिनल आएगा जी तो फेक आएगा, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ऑनलाइन तो ओरिजिनल बैठा है ना, जब वो ओरिजिनल काम कर रहा होता है तो कोई उसको कॉपी करके, अब प्रॉब्लम ये बनता है कि आप पहली दफा गलत गाड़ी में बैठ गए, ठीक है, आप हमारे साथ तीसरे दिन में हो, ट्रेनिंग सेमिनार में हो, आप अपने घर में बैठे हो, हमने आपसे आपसे कोई चीज डिमांड की है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं की। अब आप 24 दिन हमारे ट्रेनिंग सेमिनार में रहेंगे। मैंने पहले दिन इंशाल्लाह। कहा था कि आप 24 दिन हमारे ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड करें, आपको जो मैं बात कहूं आप गूगल यूट्यूब पे अच्छी तरह सर्च करें, क्लियर। करने के बाद 24 दिन के बाद आपको हमारा बिजनेस समझ आए, आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर लो, आपको अच्छा ना लगे आप ज्वाइन ना करो। ओके सर। कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं आपको घर से आके अगवा कर लूंगा, नहीं नहीं सर, वो मैंने और एक दो ना मैं, टाइम्स की मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी है ना, तो मैं सर इस वजह से सर थोड़ा। एक चीज, एक इस पे नुमान भाई एक चीज माइंड में फिट कर लें, वीडियोस आप मुझे किसी बंदे का नाम ले दें, मैं किसी काम का नाम ले दें, मैं आपको यूट्यूब से उनके गेस्ट वीडियो निकाल देता हूँ। सर 1.21 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उस बंदे ने वीडियो बनाई थी, मैं इस वजह से हुआ था। ना लेकिन ना मुझे ना ना ना, जिस अच्छा बंदे ने उसमें ना रेकमेंड आपने, किया ना, अब नुमान भाई सुने 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 सुने, आपने 1 मंथ हमारी ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड करना है, मैंने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ, जी ठीक ठीक। है। आपने 1 मंथ हमारी ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड करके उस वीडियो में जो भी बात हुई है ना, आपने मुझे एक बात बतानी है कि सर ये आपके बिजनेस में है जो उस बंदे ने बात की है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। एक भी आप कंपेयर करके मुझे बता देगा कि सर ये बात उसने कही है और वाकई यहाँ पे निकली है। सर मुझे वैसे आप पे तभी भरोसा होगा जब आप अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं ना। चलें, जजाकल्ला, जजाकल्ला, शुक्रिया। अच्छा अब जिस बात की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ ना नुमान भाई, अब देखें यहाँ प्रॉब्लम आ गया ना, हमें हमारे साथ इतना चीट हुआ है कि हम जेन्युइन चीज को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर जाते हैं। देखिए मैं आपको बुक्स रेफर कर रहा हूँ और किसी आम बंदे की बुक्स नहीं रेफर कर रहा हूँ, मैंने पहले क्लियर किया है कि आप इनको पढ़ें, इनको स्टडी करें। देखे ना, हमें बुक से निकाल के यूट्यूब पे ले गए हैं लोग ना, हमें बुक से निकाल के ले गए, किसी लिंक पे चले गए, और जिसके हाथे माइक चढ़ा हुआ है वो वीडियो बना बना के यूट्यूब पे चढ़ाता चला जा रहा है, क्लियर। एहतियात किया करें, चीजों को ना एक दफा समझा करें डिटेल के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब अगले पॉइंट पे आ जाएं। अब आपको मेरी बात समझ आ गई है कि हमने क्या करना है, हमने पहले अच्छी तरह चीजों को लर्निंग करनी है, लर्निंग करने के बाद अगला फैसला करना है, क्लियर। अब देखिए मैं एक जगह ट्रेनिंग के लिए गया ना, तो इसी तरह जैसे आज आपने बात की है, तो वहां पे एक सिस्टर थी, वो टीचर है, उनका स्कूल है अपना ना, तो स्कूल भी पुराना है, मैं मुल्तान की बात कर रहा हूँ। तो उनके हस्बैंड बैठ, तो उन्होंने मुझे कहा कि राशिद भाई मैंने जब इस बिजनेस को देखा मुझे बड़ा अच्छा लगा, इनकी प्रोडक्ट बड़ी जबरदस्त थी, मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप लोग लोगों के साथ दगा करते हो। अब उनके हस्बैंड ने हमें मिले नहीं हुए ना, उन्होंने हमें देखा हुआ है ना, वो हमारे कभी ऑफिस आए ना, उन्होंने कभी हमारी प्रोडक्ट यूज की है।
तो मैं उनके पास चला गया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सिस्टर आपके जो हस्बैंड हैं, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, आप मेरी गाड़ी की डिग्गी चेक करेंगी तो उसमें आपको बुक्स के अलावा कोई चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा माजरत के साथ कितने साल हो गए आपको स्कूल को? कहती 20 साल हो गए। मैं क्या 20 सालों से लोगों को पढ़ा रहे हो, पढ़ोगे लिखोगे बड़े कामयाब शख्स बनोगे, आप लोग जिंदगी बड़ी अमीरों वाली गुजारोगे। मैं क्या काइंडली मुझे अपने कोई 2-4 स्टूडेंट का नाम बताएं जो वाकई बड़े कामयाब हो गए। तो आपको पता है उस टीचर ने क्या जवाब दिया था? मैं तो ऐसा कोई नाम नहीं बता सकती। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सिस्टर माजरत के साथ फिर आप लोगों के साथ दगा कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। मैं आपको अपने 109 स्टूडेंट ऐसे मिलवा सकता हूँ जो बस पे मेरे पास आए थे और आज उनके पास होंडा सिविक अपनी है, उसमें इस ट्रेनिंग में कैसर यासीन साहब मौजूद है, इस ट्रेनिंग में राना तजम्मुल साहब मौजूद हैं। और ये वही लोग हैं जो बिल्कुल, और आए भी बड़े शहरों से है ना, चीचा वतनी बूरे वाला से। क्यों जी कैसर भाई?